नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जेपीजी स्पेशल डीएड में। तो आज हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन एजुकेशन HIVI IDD के सिलेबस में यूनिट 1.1 और इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के पेपर में जानेंगे। पेपर नंबर 1 है, इसके बारे में सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं वीडियो को, और वीडियो को स्किप ना कीजिए, वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। और चैनल यूनिट 1.1 में ये जानेंगे दिव्यांगता का इतिहास क्या रहा है। प्राचीन समय में यानी कि पुराने समय में दिव्यांगता व्यक्तियों को बुरी आत्मा कहते थे, पुराने जन्म का पाप कहते थे, राक्षस भी कहते थे और इसे इस प्रकार की संज्ञा दी जाती थी। प्राचीन काल में दिव्यांगता को नकारात्मक दशा से देखा जाता था। विकलांगता को समझना डीएड सामान्य पेपर में ये हैं। तो विकलांगता लोगों के साथ उन लोगों से अलग व्यवहार किया जाता था, सामाजिक मानदंडों के अनुरूप या फिट बैठते थे। उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जाता था जो उस काल में विभिन्न समाजों द्वारा स्वीकार्य था। उसे मार भी डाला जाता था और या तो जंगल में छोड़ दिया जाता था। अदालतों में बड़पन के लिए विदूषक जोकर के रूप में रखा जाता था। सुधारात्मक अनुदेशकों में तहखानों में रखा जाता था। अलग अलग संस्थाओं में रखा जाता था। घृणा तकनीकों का प्रयोग किया जाता था। एकात्मक नीतियाँ लागू की जाती थी, यानी कि एकात्मक नीतियाँ भी लागू की जाती थी। तो 16वीं शताब्दी के बारे में जानेंगे। 16वीं शताब्दी में दिव्यांगताओं की क्या लोगों के प्रति जागरूक थी या नहीं थी, लोग किस दिशा में देखते थे 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में पोप ग्रेगरी ने धामी वंश चलाया था, जो कि इनके अनुयायी थे। इन्होंने युवानिंग किया था। उनके द्वारा कहा गया था कि दिव्यांगजन जो व्यक्ति हैं उनकी सेवा की जाए, दैनिक स्थिति के रूप में देखा जाए और उनकी मदद की जाए। और 17वीं शताब्दी में जानेंगे। 17वीं शताब्दी में क्या रखा गया? 17वीं शताब्दी में शिक्षा की देखरेख की जाती थी। वे जो भी बच्चे बधिर थे, सुनने में असमर्थ थे, इन बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ कराया गया था। 17वीं शताब्दी में सूरदास का वर्णन भी देखने को मिलता है। तो 18वीं शताब्दी में जानेंगे। 18वीं शताब्दी में क्या रहा था दिव्यांगों के प्रति? 18वीं शताब्दी में लोगों को धीरे धीरे पुनर्वसित किया गया जाने लगा, यानी कि समाज में परिवर्तन स्वरूप लाया गया। 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सुधार किए गए, जो स्वास्थ्य देखभाल दक्षता इन कारणों के बाद में भी की गई। और डॉक्टर रीड ने 1784 के उपरांत दृष्टि बधित शिक्षा प्रारंभ की गई। सर वेलेतायु ने 1784 में अंध विद्यालय खोला गया, यानी कि ये प्रथम अंध विद्यालय था। और 19वीं शताब्दी में लुईस ब्रेल ने 1809 में ब्रेल लिपि का विकास किया। लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपि ये 6 बिंदुओं पर आधारित थी। सामेल होम्स और आम्बेचार्स ने सांकेतिक भाषा का जनक इसे भी कहा जाता था। सांकेतिक भाषा की लाए मैडम मोरे माटेश्री मैडम ने इटली में दिव्यांगों पर कार्य किया। अमृतसर में 1857 में ही एनी सार्क ने प्रथम अंध विद्यालय खोला, यानी एनी सार्क ने 1857 में प्रथम विद्यालय खोला। 20वीं शताब्दी में मानसिक मंद से ग्रसित व्यक्ति जो पिछड़े बालक थे, इनके लिए विद्यालय खोले जाने का प्रयास चल रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका में शरण विकलांगों के लिए पहले विशिष्ट विद्यालय 1857 में और 1817 में स्थापित किया गया। 1863 तक वह
इस प्रकार के 22 विशिष्ट विद्यालय स्थापित हो चुके थे। मैडम मांटेसरी 1857 से ही 1852 का भी नाम सम्मिलित हैं।